अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करती हूँ जी खैरियत से होंगे। दुआ है जी अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे अपने अमान में रखे और आने वाली दुख तकलीफ मुसीबतों से बचा के रखे। आज के व्लॉग का सुबह सुबह आगाज़ करते हैं जी। पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है और मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। तो क्योंकि सारा दिन कैमरा उठाया नहीं जाता। हैदर साहब जो है ना वो ज़रा कुछ ज़्यादा ही आजकल गुस्से में है कि वो कहते हैं जी कैमरा नहीं उठा के व्लॉग नहीं बनाना। तो हमारी मोटर भी साथ साथ चल रही है और मैं व्लॉग भी साथ साथ बना रही हूँ। हमारे ना टैंकी का पानी ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो इसको भर लेते हैं। सुबह सुबह करते हैं जी व्लॉग का आगाज़। सुबह का टाइम है और हैदर साहब को वहाँ बिठाए हुए कहते हैं जी मुझे मत व्लॉग में लाया करो, बाकी जिस मर्ज़ी का व्लॉग बना लो। तो सर्दियों की सुबह सुबह हो गई है तो अब धूप में भी बैठना हैदर के लिए मस्ट है। तो सो मैंने इसको बिठा दिया इसमें और साथ साथ में आपके साथ ये भी शेयर कर दूं। ये देखें जी मानो साहब भी बैठी हुई हैं ताक में। यहाँ पे सुराख के अंदर जो है ना एक मेंढक आती है रोज़ाना की बेस पर, तो ये यहाँ पे बैठी रहती है। ये कहती है कि किसी दिन पकड़ी तो जा तू, मैंने तुझे शिकार करना है। तो ये से जो बैठी है और अगर मैं आपको दिखा सकूं थोड़ा चलते हैं धीरे धीरे से क्योंकि हैदी बोलने लग जाएगा कि मम्मा फिर मेरे व्लॉग बना रही है। और यहाँ देखें जी इस कोने में छुप के बैठे हैं जी फौजी साहब। अभी सहन की सफाई करनी है, हर चीज़ बिखरी पड़ी है। ये देखें जी ये फौजी साहब बैठे हुए हैं अपनी फीड के शिकार में कि मुझे फीड देगी और मैं भागूंगा। ये जाते हैं जी भाग, तो इसको मैंने भागने नहीं दिया। आज मैंने इसको भी फीड ही नहीं दी। मैंने कहा थोड़ी देर वेट कर, ताकि लेट करूँगी फिर मैं इसे बांध दूँगी। और ये जी हमारे घर सुबह सवेरे जो मेहमान आता है ये जी कौवा। ये कौवा रोज़ आना ही सुबह सुबह आ जाता है, पता नहीं इसको क्या मसला है। बैठ के पहले तो कहते थे कि कौवे अगर छत पे बोलते हैं तो मेहमान आता है। तो ये जी मेहमान तो कोई नहीं आता खैर से, लेकिन ये कौवा रोज़ाना हमारे घर मेहमान आ जाता है। तो यहाँ कौवा बैठा हुआ है और ये जो है ना मैडम मलका मेरे साथ आगे पीछे घूम रही है और ये फौजी साहब भी घूम घाम रहे हैं, लेकिन अभी इनको फीड नहीं देना। मैंने करनी है अम्मा के कमरे की सफाई। और ये देखिए हैदर साहब बैठे हुए हैदी। और ये देखें जी ये मैंने चाय डाल के रखी है। हैदी कहता था मैंने चाय पीनी है और ये मक्खियाँ जो है ना आ जाती हैं तो मैंने सोचा साथ साथ में व्लॉग भी बनाऊंगी और साथ में तो चाय ठंडी हो जाएगी। तो हैदी ये करतूत देखें इसकी। ये देखें ये कुछ चढ़ने की जगह है। ये देखें ये घास खाई जा रही है, घास के चक्कर में ये देखें घास खाई जा रही है। और ये मानो साहब जो है ना मेरी बहुत शरारती हो गई है। बस ये तो मेरे पौधे बिल्कुल भी नहीं ना रहने देते, इन्होंने तो तहिया कर रखा है। ये देखें जी रात जी पॉपकॉर्न बन रहे थे, इन लड़कों ने भी जलील कर रखा है। पॉपकॉर्न बना रहे थे और पॉपकॉर्न गए सारे जल, तो ये यहीं पे छोड़ दिए और इसमें पड़ गई ओस। आज ये देखें इसने पत्ता खा लिया। अभी ये सोच रही है कि कोई और मिले और मैं खा लूँ। मानो रोटी नहीं दी तो इसका मतलब ये है कि तू घास खाना शुरू कर देगी। लग इधर गया। ओ फौजी फौजी वापस आ जाओ। ये फौजी पता नहीं क्या कार्रवाई करेगा। एक तो इसने बहुत जलील कर रखा। ओए ओए ओ भाई इधर पोटी ना कर दियो। चल निकल 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 चल भाग 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 भाग। देखो वो रखी है रेत, नजर आ गई। एक तो इसने जलील कर रखा है, इसी वजह से मुझे इसमें गुस्सा आता है। ये देखे रेत उधर रखी है और भाग के वहां पे जो है ना स्टोर में भागा जा रहा है कि मैं कहीं पोटी कर लूँ। ये बहुत गंदा फौजी हो गया और मेरा दिल करता है मैं इसको ना कहीं दे दूँ।